नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आत्मनिर्भर भारत पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचर के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट एमका के ऊपर। क्या एमका भारत का F-22 रैप्टर बन सकता है? क्या एमका दुनिया की गिनी चुनी फाइटर जेट्स को टक्कर दे सकता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम एनालिसिस शुरू करते हैं। क्या भारत में विकसित की जाने वाली 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका क्या वाकई में भारत की फाइटर जेट अमेरिका की F-22 रैप्टर की तुलना कर सकेगा? एमका इंडिया के एडीए द्वारा डिज़ाइन की जाने वाला और हाल द्वारा मैन्युफैक्चर की जाने वाला एक ट्विन इंजन सिंगल सीटेड स्टील्थ मल्टी रोल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। एमका एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में जो अलग अलग फेजेस हैं, उनमें से पहला फेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और एडीए और हाल की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट के सेकेंड फेज़ के ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट का पहले उड़ान 2025 में भरना संभव हो पाएगा, जबकि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास की जा रही है। इस फाइटर जेट में कुछ मॉडर्न और एडवांस हथियार भी लैस होंगे, जिनका डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। इन एयरक्राफ्टों को तेजस से बेहतर बताया जा रहा है, क्योंकि तेजस MK2 एक 4th प्लस जनरेशन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वही एमका पूरी तरह से 5th जनरेशन वाला ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इसकी रफ्तार 2655 किलोमीटर प्रति हावर होगा। इसके अलावा इस पे कावेरी इंजन का इस्तेमाल होगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी इंजन होगा। अभी फ़िलहाल में तेजस MK2 के लिए अमेरिकी इंजन यूज़ की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार की जा सके। कहा यह जा रहा है कि अगर कावेरी इंजन जल्द से जल्द तैयार हो जाता है, तो आगे बनाने वाले तेजस पे कावेरी इंजन की इस्तेमाल की जाएगी। एमका पे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पे भारत, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका द्वारा डिज़ाइन की हुई हथियार भी होंगे। जबकि बहुत से एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि इस पे ज़्यादातर हथियार भारत द्वारा अन्य देशों के साथ विकसित की गई हथियार होंगे। इस पे ये भी बताई गई है कि हाई डिग्री स्टील्थ कॉन्फ़िगरेशन को ऐड की जाएगी। इस पे लगाए जाने वाले हथियारों के लिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग लेयर भी होगा। इस फाइटर जेट को ज्योमेट्रिकल स्टील्थ और कॉन्फ़िगरेशन स्टील्थ दोनों तरह से डिज़ाइन की जाएगी। इस पे यह भी बताया गया है कि इसके ऊपर एक रडार सिस्टम भी फिट की जाएगी। इस पे हैवी इंटरनल फ्यूल टैंक लगाई जाएगी, जिससे कि ये लंबे समय तक हवा में फ्लाइट कर सके। इस पे 2 इंटरनल फ्यूल टैंक भी लगे होंगे और 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी लगाए जाएंगे, जिससे कि इसे एक्स्ट्रा फ्लाइट क्षमता मिल सके। इन एयरक्राफ्टों का वजन 16 से 18 टन का होगा, जिससे 2 टन का तो सिर्फ इंटीग्रल वेपन और 4 टन का फ्यूल टैंक होगा। इसके अलावा एक्सटर्नल वेपन्स कंटेनिंग क्षमता के द्वारा इसका वजन 25 टन तक हो जाएगा। इस पे एडवांस मिसाइल अलर्ट सिस्टम, इंद्र 1S रडार सिस्टम और स्पेशल फ्लेयर भी लगाए जाएंगे। इसकी इंजन की थ्रस्ट करीब 90 kg न्यूटन होगा। इन एयरक्राफ्टों में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग सिस्टम होगा, जो इन एयरक्राफ्टों को लेज़र गाइडेड और होमिंग मिसाइल से बचाएगा। साथ ही ये दुश्मनों के रडार से भी बचाने में सक्षम होगा, चाहे एयर टू एयर मिसाइल हो या सरफेस टू एयर मिसाइल हो। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम होंगे, जो दुश्मन की इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम से इन एयरक्राफ्टों को बचाएगा। साथ ही साथ रडार वार्निंग सिस्टम और कुछ प्रोटेक्शन मेजरिंग सिस्टम भी होंगे, जो इन एयरक्राफ्टों को दुश्मनों की रडार सिग्नेचर से दूर रखने में मदद करेगा। साथ ही दुश्मनों की सिग्नेचर और फ्रेंडली रडार सिग्नेचर को डिफ्रेंशिएट करने में मदद होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमका F-22 रैप्टर को टक्कर दे सकता है? तो दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को F-22 रैप्टर के साथ कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि F-22 रैप्टर एक एयर
सुपीरियर हैवी फाइटर जेट है, तो वहीं एमका F-35 जैसे सिविलियन रोल के फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-35 को मल्टी रोल में डिज़ाइन किया गया है, तो वहीं पे एमका को भी मल्टी रोल पे डिज़ाइन किया गया है। वहीं F-22 एक बहुत बड़े आकार का फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं एमका एक मीडियम साइज फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं वज़न और साइज़ दोनों पे F-22 काफ़ी भारी और बड़ा साइज़ का एयरक्राफ्ट है, इसलिए F-22 को एमका के साथ कंपेयर करना सही नहीं है। वहीं टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो F-22 को दुनिया का सबसे एडवांस और बेहतर एयरक्राफ्ट भी बताया जाता है। वहीं हम उड़ान की बात भी देखें तो एमका अभी डिज़ाइन हो रहा है और 2025 में इसका पहला उड़ान भरा जाने का संभावना है। तो वहीं F-22 रैप्टर सन 1999 में ही अपना पहला उड़ान भर चुका था, इसलिए एमका को F-22 रैप्टर के साथ कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं।